अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आया। 1600 ईस्वी में आने के बाद 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। कहाँ? तो कलकत्ता में। अंग्रेज चाहता था कि देश की राजधानी हम कलकत्ता ही बना दें। क्यों जानते हो? वो इसलिए कि कलकत्ता जस्ट समुद्र के किनारे था, हुगली नदी के किनारे, और समुद्री रास्ते से वो यहाँ के सामान को ढो लेता आसानी से। और ये भी जानो 700 स्टीमर गोल्ड यहाँ से लेके चला गया अंग्रेज। आज अगर वो 700 स्टीमर समझ लो, जहाज, पानी वाला जहाज, पानी वाले जहाज पे यानी कि 700 जहाज पे जितना सोना लदना चाहिए था उतना सोना लाद के चला गया अंग्रेज। आज यही कारण है कि हम लोग को यहाँ 50,000 55,000 रुपये भरी सोना मिलता है। इतना महंगा है, नहीं तो काफ़ी सस्ता होता है यहाँ। और जानते हो मुख्य वजह क्या है कि यहाँ पर अच्छा सोना इतना आया कहाँ से था भारत को? कई सोर्स था सोना आने का। यहाँ पर जो सोना आया, बार्टर सिस्टम समझते हो? लेन देन, अदली बदली। मान के चलो किसी के घर में चावल है, किसी के घर में आटा है, किसी के घर में चावल की कमी, किसी के घर में आटे की कमी। अब खाना दोनों को दोनों चीज है, तो करता क्या था कि बदले में चावल के बदले में आटा देता था, आटे के बदले में चावल देता था। तो अपने भारत में क्या होता था कि मसाले की खेती बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। मसाला में कौन सा? ये गर्म मसाला से लेकर के जितना भी मसाला है, जैसे मिर्च हो गया, धनिया हो गया, ये सब जितने भी प्रकार का मसाला है अपने भारत में मसाला का खेती बहुतायत मात्रा में होता था। और ये मसाला समुद्री रास्ते से व्यापारी लोग विदेश को भेजता था, और बदले में वहां से क्या आता था? पैसे। मुद्रा तो चलता नहीं था आज की तरह, जैसे आज रुपया चल रहा है इस तरह से नहीं, स्वर्ण मुद्रा चलता था। राजा महाराजा के टाइम में भी वही स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, जैसे कि अभी लोहे का सिक्का मिल रहा है ना, तांबा का, पीतल का, जो भी है। तो पहले क्या था? पहले सोने का सिक्का चलता था और वही बदले में मिलता था। तो वो इस तरह से इतना आया बदले में। और ऐसे भी भारत कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान देश का मतलब क्या? यहाँ का लोग जितना भी था खेती और दूसरा पशुपालन पर, सेकेंडरी पशुपालन था, मुख्य कृषि था, खेती करता था यहाँ का किसान। हाँ, आज की तरह टेक्नोलॉजी इतना तगड़ा नहीं था, हल बैल से खेती होता था, लेकिन जो कुछ भी होता था जैविक तरीके से होता था। आज की तरफ फर्टिलाइजर, ये जो क्रॉप में डाला जा रहा है, जितना भी मक्का देख लो, मक्का, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो कुछ भी उगाता है किसान यहाँ का, तो उगाने के क्रम में आजकल केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, जैसे डीएपी हो गया, पोटास हो गया, यूरिया हो गया, इस पर निर्भर है अभी। और इससे मिट्टी को मतलब दिन ब दिन खराब करता जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि पूर्णतः गोबर पर आधारित था खेती। गोबर से, बैल से, हल से जुताई होता था, बारिश के पानी पे निर्भर रहता था, ये बात भी था। लेकिन फिर भी मिट्टी इतना ज्यादा उपजाऊ था, इतना ज्यादा फर्टाइल था कि उपज बहुत ज्यादा हो जाया करता था। ये कब की बात है? आजादी से पहले का बात है। और हालांकि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद तो काफी असर पड़ा कृषि व्यवस्था पर, काफी असर पड़ा। यहाँ की मिट्टी, मतलब ये जो दौर, बदलाव का जो दौर आया था, उस टाइम से काफी अर्थव्यवस्था हर देश का चरमरा गया। तो अपने भारत का भी वो जो केमिकल, अंग्रेज के आने के बाद ज्यादा असर पड़ गया। अंग्रेज तरह तरह का चीज ये मॉडर्नलाइजेशन कर दिया। अब जैसे कुछ चीज तो बहुत अच्छा किया, जैसे रोडवेज, रेलवेज, ये सब चीज पहले नहीं था। पहले कच्ची रास्ता हुआ करता था, और अभी की तरह रोड सुविधा जैसे है वैसे अगर होता तो और भी ज्यादा डेवलप कर सकता था। अंग्रेज बहुत कुछ दिया तो बहुत कुछ लूट करके भी चला गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आया और 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। इसके बाद वो वहां से शासन शुरू कर दिया 1608 ईस्वी से। वो क्या किया, उस वक्त बंगाल में सिराजुद्दौला नाम करके एक नवाब हुआ करता था बंगाल में। तो कहीं राजा, कहीं नवाब, कहीं कुछ, तो इस तरह से था, पूरे देश में व्याप्त था। तो वो क्या किया, सिराजुद्दौला का शपथ ग्रहण समारोह था।
उसके पिताजी का जब देहावसान हो गया, मतलब डेथ जब कर गए, तो राजगद्दी उन्हीं को सौंपना था, और वो केवल 18 वर्ष का था उस वक्त। तो सभी जितने भी व्यापारी थे, व्यापार करता था, बड़े बड़े उद्योगपति, वो समारोह में पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि उसको राजगद्दी जब दिया गया, सौंपा गया, तो उसको गिफ्ट देने के लिए पहुंचे। फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, लेकिन अंग्रेज मतलब वो सोचे क्या है, ऐसे इसमें क्या जाना है, ये कौन सी बड़ी बात है, तो वो इसको छोटा समझते हुए वो नहीं आए। लेकिन सिराजुद्दौला को ये बात पता था, सिराजुद्दौला को पता था कि ये अंग्रेज अपना चाल चल रहा है, इसको हमारे देश से बाहर निकालना है। तो पूरे देश में तो इस तरह से था नहीं, लेकिन उनके समझ में ये बात था, ये कभी ना कभी हमारे लिए घातक हो सकता है, ये हम पर हावी हो सकता है। आते ही षड्यंत्र रचना, मतलब जैसे आया, तो इस तरह का माहौल देखने के बाद सिराजुद्दौला क्या किया कि वो अपने सेनापति को आदेश दिया, मीर जफर था, मीर जफर को आदेश किया कि इस अंग्रेज से कैसे निपटा जाए, उससे सलाह मशुरा किया, एक मीटिंग किया। इसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपना फौज जो है अपना फैलाना शुरू कर दिया, यहाँ के शासन व्यवस्था पर अपना टांग अड़ाना शुरू कर दिया था वो। तो उस इतना पावरफुल हो चुका था भीतर ही भीतर वो, कि वो किसी भी राजा को हरा सकता था। तो दोनों में युद्ध हो गया, एक बार दोनों में युद्ध हुआ, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि ये सिराजुद्दौला को हारना पड़ गया। सिराजुद्दौला क्यों हारना पड़ गया, तो इनके पास आधुनिक हथियार नहीं था, और अंग्रेजों के पास बम, गोला बारूद, ये सब चीज से लैस था, तो वो हार गया। हारने के बाद फिर जुर्माना इन पर ठोक दिया गया, सिराजुद्दौला पर। और एक देखो पहली चाल जो चले, वो क्या चले, पहली चाल जानते हो, मीर जफर जो सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उनके कान में जाकर के ये फूंक दिए, ये बता दिए कि देखो तुम अपने, जैसे ही युद्ध प्रारंभ होगा, ये अंग्रेज का कहना हुआ, जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो तुम अपने सेना को आदेश नहीं देना, तुम्हारा सेना खड़ा ही रह जाएगा और हमारा सेना तुम्हारी सेना को कुचल देगा। और तो बात कैसे हुआ, बोला कि अच्छा बदले में अगर हम ऐसा करते हैं, युद्ध सिराजुद्दौला अगर हारा जाता है तो बदले में हमको मिलेगा क्या, तो बदले में बोला कि तुमको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो सेनापति को लोभ हो गया कि हम ही इस राजगद्दी पर राजा हो जाएंगे, नवाब हम ही बन जाएंगे। तो इसी लोभ से वो सेनापति जो है सेना को आदेश नहीं दिया, और तब तक में अंग्रेजी सेना जो है इस पर हावी हो गया, और बुरी तरह से हार हो गया उनका। हार होने के बाद फिर इनको नवाब बनाया गया। तो खैर ऐसा करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा करते हैं जो बाकी है इसके आगे कल बता देंगे तुम लोग को, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, आगे कल बता देंगे फिर।